हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो मेरे पापा के साथ, और पापा कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक। पापा मतलब अपनी मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे बाहर से, और पापा बोल रहे थे कि उन्हें धूप में थोड़ा सा चेयर पे बैठना है, तो वो हमने बैठाया नहीं था क्योंकि अभी सुबह थोड़ी हवा चल। मिसी ने देखो मेरा स्वेटर पहन लिया है, देखो मेरी हुडी देख कर सब पहन के घूम रही है। अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है इसमें? इतने बड़े कपड़े हो रहे हैं आपके। देखना हाथ कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। हाँ, आपको मेरे कपड़े अच्छे लगते हैं? हैं? अपने कपड़े पहना करो, अपने कपड़े पहना करो। मेरे कपड़े क्यों पहनोगी? बना रही हैं खाना। और ये देखो जो मैं पेपर लेकर आई थी ना, आज मैंने दीदी से लगवा दिया, क्योंकि यहाँ से ना मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह होता था, तो पता पूरा ये ब्लैक ब्लैक हो गया, तो पेंट भी निकलने लग गया था, इसलिए मैंने दीदी से यहाँ पे पेस्ट करवा दिया है। और मम्मी खाना बना रही हैं, खाना बन के हो गया है रेडी। देखते हैं किसकी सब्जी है। मैं लेकर आ गई हूँ खाना, और साथ में आज मटर पनीर की सब्जी और करेले की सब्जी और लहसुन और टमाटर की चटनी भी आज दीदी ने बनाई है। आज टेस्ट करके देखती हूँ कैसी लगती है, क्योंकि मैंने पहले नहीं खाई है कभी, और सब्जी भी दीदी ने ही बनाई है। अब मैं खाना खा लूँ पहले गर्मा गर्म। खाना खाने के बाद मन हो रहा था कुछ मीठा खाने का, और पता है मिठाई तो अभी तक चली रही है भाई दूज वाली, तो कुछ स्पंज रखे होते, तो मैंने मतलब खाना खाने के बाद मिठाई का मन करा तो मैंने थोड़ा सा स्पंज खा लिया था। और वैसे भी सच बताऊँ ना, मौसम तो चेंज हो गया है, तो मम्मी बोली थी जल्दी खा पे ख़त्म करो, क्योंकि फिर सर्दी जुकाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जैसे ही मैं सोने के लिए चली, वैसे गली में इतनी तेज़ तेज़ मतलब ज़ोर से आवाज़ आने लगी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, गली में ऐसा क्या आ गया है जो कि गली में आवाज़ हो रही। बाहर जाके देखा तो एक भैया आ गए थे, बाइक पे चक्की लगी हुई थी, तो बाइक पे जो चक्की लगी थी मतलब उसमें ना क्या करते, मतलब जो बेसन होता है ना उसको मतलब पीस के दे रहे थे, जो दौल होती है उसका बेसन बना के दे रहे थे, मतलब तुरंत सामने दे रहे थे एकदम फ्रेश। तो गली में सभी लोगों ने ले लिया था, क्योंकि फ्रेश फ्रेश मिला था भाई आंखों के सामने ही, और मतलब सही भाव में दे रहे थे, तो सभी लोगों ने ले लिया था। फिर मैं घर पर आ गई, देख के मैंने कहा भाई यही सिस्टम सही है, अब तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गली में ही सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद ना फिर रौनक आ गया था केक लेकर, और मिसी को खानी थी केक, वो रौनक से बोल रही थी, तो फिर रौनी देखो उसके लिए केक लेकर आ गया था, मतलब पेस्ट्री लेकर आ गया था। तो रौनक और मिसी दोनों ही खा रहे थे। मैंने कहा भाई थोड़ी सी मुझे मुझे मतलब मेरे साथ भी शेयर कर लो, मुझे भी शेयर कराओ। तो मिसी तो बोल रही थी मैं नहीं कराऊँ, क्योंकि सबकी फेवरेट। और पता है रौनक ने चॉकलेट वाली लेकर आया था, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मेरा भी मन करा था, तो दोनों ने एक एक पीस ले लिया, मैं रह गई थी, लेकिन फिर रौनक ने अपने साथ मतलब मुझे शेयर कराया। मैं और रौनक दोनों ही खा रहे थे। सच में ना मुझे केक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पेस्ट्री अच्छी लगती है, सिर्फ चॉकलेट वाली। केक भी मुझे चॉकलेट वाली अच्छी लगती है। तो बहुत ही टेस्टी थी, और खा पी के फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि भाई मीठा खाने के बाद तो नींद अच्छी आती ही है। सो के उठ गई हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर बाहर देखती हूँ। और मिस्सी को भी बाहर बिठा दिया है। मिस्सी मिस्सी सो के उठी है अभी अभी। हम सब लोग ही सो गए थे, मिस्सी अभी सो के उठी, हम लोग थोड़ी देर पहले उठ गए थे। अभी थोड़ी मिस्सी का मूड थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। मिसी सो के उठ गई थी, तो देखो उसको भी मतलब मैं बाहर लेकर आ गई थी, और दीदी उसके लिए नमकीन लेकर आई थी, क्योंकि जब वो सो के उठती है तो थोड़ा उसका मूड सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको मनाना पड़ता है। तो दीदी कभी मूंगफली लेकर आ रही थी, कभी नमकीन लेकर आ रही थी, लेकिन उससे कुछ खाना ही नहीं था, वो चुपचाप बैठी हुई थी। फिर जब उसका मन करा था तब अपने आप ही खा लिया। और शाम को देखो सब लोग बाहर आ गए थे, और बाहर से इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही थी, मैं भी अंदर से बाहर आई। मैंने कहा देख कर आती हूँ बाहर क्या हो रहा है। देखा तो सब लोग बैठे हुए थे। फिर मैं और दीदी दोनों ही आ गए थे किचन में, क्योंकि आज मुझे करना था बहुत सारा काम। और मैंने देखो दीदी की हेल्प से मैंने मछली बनाई थी पापा के लिए, क्योंकि पापा ना काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मछली के लिए। तो मैंने दीदी को बोला था, मैंने कहा मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो मैं मछली बना लूँ। दीदी बोली ठीक है। और मैं ऊपर स्लैब पे बैठ के मतलब मैंने सारी मछली सेकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं आराम से बैठ गई थी। दीदी ने बोला कि तुम बैठ जाओ नहीं तो थक जाओगी, और दीदी नीचे बैठ के मतलब काटती जा रही थी मछली को, और मैं ऊपर बैठ के आराम से स्लैब पे बैठ के सेकती जा रही थी। और ये मैंने भैया के लिए अलग से बनाई, मतलब ये पतली वाली है, मतलब क्रंची है। और जो पापा के लिए बनाई वो सॉफ्ट बनाई है, सूजी वगैरह डाल के, जिससे कि मतलब पापा आसानी से खा सके। और जैसे हम अपने काम से फ्री हुए तब तक रौनक आ गया था पिज़्ज़ा लेकर। फिर हम लोगों ने देखो पिज़्ज़ा एंजॉय किया, और पिज़्ज़ा देखते ही देखो मिसी की जीभ कैसे चल रही थी मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगता है पिज़्ज़ा, सच में। अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन हर टाइम नहीं खाते हैं ना, कभी कभी खाते हैं। तो रौनक लेके आ गए थे, तो फिर हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। सभी लोगों ने एक एक स्लाइस ले लिया था। दीदी अभी आ रही थी, क्योंकि किचन में कुछ थोड़ा सा काम रह गया था, तो दीदी बोली रुक जाओ। मैंने कहा अभी खा लो, फिर ठंडा हो जाएगा तो और ही ज़्यादा बेकार लगता है।
तो फिर हम सभी लोग साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे थे। हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है अभी, इस वजह से। लेकिन मेरा मन तो बहुत कर रहा था क्योंकि पिज़्ज़ा ना कोल्ड ड्रिंक के साथ में ही सच में अच्छा लगता है, बिना कोल्ड ड्रिंक के तो मज़ा ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि गले में अटक रहा हो, कोल्ड ड्रिंक के साथ थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद खा पी के भाई हम तो फ्री हो गए थे। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि यही इतना हैवी होता है। उसके बाद मम्मी दे रही थी पापा को दवा, क्योंकि पापा का दवा का टाइम भी हो गया था। और पहले पापा को दवा दी और मम्मी के गले में कुछ हो गया, तो मम्मी बता रही थी कि गले में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, दर्द सा हो रहा था। मैंने कहा ऐसा लगता है शायद आपको जुकाम होने वाला हो। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।